नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, BSTC कॉलेज अलॉटमेंट 2024 की सेकंड लिस्ट को जारी करने को लेकर दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं। BSTC कॉलेज अलॉटमेंट 2024 की सेकंड लिस्ट कब जारी होगी, कितने नंबर आपकी कट ऑफ गिरेगी दोस्तों, कितनी सीटें अभी BSTC में खाली बची हुई हैं और क्या आपकी सीट बढ़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपकी BSTC की सीट बढ़ेंगी दोस्तों। इस बार रिकॉर्ड तोड़ छात्रों ने यहाँ पर BSTC के लिए काउंसलिंग कराई थी और इसके अलावा दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ भी गई है। कट ऑफ के आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट लिस्ट के आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं कि फर्स्ट लिस्ट में क्या आपकी दोस्तों कट ऑफ गई है और सेकंड लिस्ट में कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर कट ऑफ कम होगी वो भी बताऊंगा। कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट को लेकर बात करेंगे दोस्तों कि जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज तो मिल गई है लेकिन उनको घर से काफ़ी ज़्यादा दूर कॉलेज मिली है, तो वो कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसे कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। यानी कि आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको अपने ज़िले में कॉलेज चाहिए लेकिन आपको दूसरे ज़िले में कॉलेज मिली है, तो अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया पूरी बताऊंगा। कब तक अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, सेकंड लिस्ट कब जारी होगी, तो जितने भी आपके छात्रों के मन में जो डाउट है वो पूरे डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें BSTC की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आज की अपडेट जोधपुर की तरफ से है। PDED कॉलेज में रिपोर्टिंग का दौर शुरू हो चुका है। रिजर्व सीडी में 1853 सीटें खाली हैं, यानी कि अब सेकंड लिस्ट के लिए 1853 सीटें बची हुई हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों, अभी इसमें सीटें और बढ़ेंगी। वो सीटें कैसे बढ़ेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। देखिए, BSTC में टोटल सीटें हैं 25,970, इसमें से 24,117 सीटों पर पहली लिस्ट जारी की गई है। अब इनको दोस्तों यहाँ पर जो फीस है वो जमा करानी है 13,555 रुपये। ये देखिए 13,555 रुपये ऑनलाइन जमा करानी है। इसके लिए जो डेट दी गई है वो आपकी यहाँ पर बोर्ड की तरफ से 11 अगस्त है। 11 अगस्त तक आपको फीस जमा करानी है। तो देखिए, जो 24,117 विद्यार्थी हैं इसमें कुछ लड़कियां भी होंगी कुछ लड़के भी होंगे और इसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे दोस्तों जिनको घर के पास ही कॉलेज मिली होगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको अपने ज़िले से काफ़ी दूर कॉलेज मिली है। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, यानी कि जो 13,555 रुपये हैं वो फीस जमा नहीं कराते हैं। ऐसे काफ़ी सारे विद्यार्थी रहते हैं, खासकर छात्राएं, कि उनका बाद में मन चेंज हो जाता है, कहीं और सिलेक्शन हो जाता है या फिर जो भर्ती है वो किसी अन्य भर्ती की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में वो BSTC के लिए 13,555 रुपये फीस जमा नहीं कराते हैं। बाकी आपके 3,000 रुपये वो तो वापस आ ही जाते हैं। तो ऐसे जो 24,117 हैं इसमें से कम 500 विद्यार्थी तो आराम से निकल आएंगे जो फीस जमा नहीं कराएंगे। तो आप 1853 में 500 जो छात्र जोड़ लीजिएगा तो लगभग 2300-2400 के आसपास सीटें हो जाएंगी। इतने सीटों पर आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, यानी कि 1853 सीटें बनेंगी। कम से कम 500 विद्यार्थी तो ऐसे निकलेंगे इसमें से जो फीस जमा नहीं कराएंगे। ऐसा इस बार नहीं बल्कि हर साल होता है दोस्तों, ज़्यादा दूर कॉलेज मिलती है तो रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं। 12 अगस्त तक का समय है दोस्तों, आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी होगी। रिपोर्टिंग क्या होता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होंगे ऑनलाइन, प्लस आपको वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में ले जाने होंगे और आपको भी स्वयं जाना होगा। इसके बाद 13 अगस्त तक आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोविजन स्लिप यानी कि एडमिशन की स्लिप प्राप्त हो जाएगी और आपके एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो रिक्त सीटें बचेंगी उन पर होगा दोस्तों आपका सेकंड अलॉटमेंट यानी कि सेकंड लिस्ट। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, इसमें भी एक है कि अगर आपको कॉलेज तो मिल गई लेकिन दूर मिली है तो कुछ छात्र इसमें अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट सबका नहीं होता है, कि सबकी कॉलेज चेंज नहीं होती है। तो अपवर्ड मूवमेंट भी कराएंगे, हालांकि जिनको दूर कॉलेज मिली है, लेकिन पहले आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तब अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है। उसके लिए दोस्तों आपको फीस जमा करानी होती है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है तो दोस्तों आपको नई कॉलेज मिल जाती है, नहीं तो आपको वही कॉलेज दोबारा से अलॉट कर दी जाती है। तो ये BSTC की प्रक्रिया। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कल नंबर शेयर किए थे, उसके आधार पर मैंने कट ऑफ तैयार की है अनुमानित। हालांकि दोस्तों जो आपके मैं कट ऑफ शेयर कर रहा हूँ इसमें काफ़ी जो हज़ारों की संख्या में छात्रों के कमेंट आए हैं और जो मेरे को यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में कितनी कट ऑफ गई है और सेकेंड लिस्ट में कितनी जाएगी। देखिए, फर्स्ट लिस्ट में जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट हैं, तो मेल कैंडिडेट की तो कट ऑफ गई है 441,
यानी कि मेल कैंडिडेट का 441 तक हो गया है, ऐसे मेरे को कमेंट आए हैं। 441 से कम वाला कोई भी नहीं मिला है। फीमेल में 435 तक लड़कियों को कॉलेज मिल गई है। वही अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लड़कों में 435 तक कॉलेज मिल गई है और लड़कियों में 429 तक कॉलेज मिल गई है। कुछ केसेस में आपकी 426 तक भी सुनने को आया कि कॉलेज मिली है, लेकिन उसमें कॉलेज डिपेंड करता है कि आपने कितनी कॉलेज भरी हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके बराबर नंबर होते हैं, जैसे कि आपके 435 नंबर है, किसी दूसरे के भी 435 हैं, वही कैटेगरी है, वही आप मेल हो वही मेल है, लेकिन फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिलती है और दूसरे को मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कॉलेज जो है कम भरते हैं, तो वो भी एक डिपेंड करता है। तो ये गई आपकी ओबीसी की। अब एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी में 423 तक काफ़ी सारे छात्रों को कॉलेज मिली है। और एससी में फीमेल की बात करूँ तो 399 तक। जी हाँ दोस्तों, 399 तक मेरे को ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट आए जिनको कॉलेज मिल गई है एससी कैटेगरी में। तो ये तो लड़कों की कट ऑफ है, ये लड़कियों की। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस में आपकी 426 तक कॉलेज मिली है। फीमेल की मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें यहाँ पर 426 तक मिली है। और एमबीसी में भी इतनी ही कट ऑफ गई है, 423 तक कॉलेज मिली है। तो ये है दोस्तों आपकी पहली लिस्ट की कट ऑफ। अब सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ कितने नंबर गिरेगी, तो आपको बता दूं 3 नंबर तो आराम से गिरती है। 3 नंबर तो कट ऑफ कम होती ही है, कभी कभी 6 नंबर भी हो जाती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होगी, यानी कि जो मैंने आपको अभी कट ऑफ बताई है उससे आप 6 नंबर कम कर लीजिएगा, इतनी ही कट ऑफ गई है। भाई एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, एसटी कैटेगरी वाले और विद्यार्थी हैं। एसटी कैटेगरी की जहाँ तक है 220 तक कॉलेज मिली है। इससे कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिली है। 218 तक कॉलेज मिल गई है दोस्तों एसटी कैटेगरी में। 400 माफ़ कीजिएगा, 418 तक कॉलेज मिल गई हैं। तो ये है आपकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। बाकी दोस्तों सेकेंड लिस्ट में 6 नंबर तक हाईएस्ट कट ऑफ कम हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर गिर सकती है, कम से कम 3 नंबर गिरेगी। यानी कि अगर आपके 3 या 6 नंबर इनमें से कम आ रहे हैं तो आपको सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। ज़्यादा इसलिए नहीं गिरेगी क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं बची हैं। अगर 500 छात्र की रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं तो आप 2300 के आसपास सीटों पर सेकेंड लिस्ट आएगी। अगर कॉलेज बढ़ जाती हैं तो अलग बात है दोस्तों। हालांकि कॉलेज साल अभी तक तो नहीं बढ़ी हैं दोस्तों, पिछली साल तो कॉलेज की सीटें बढ़ी थी। और रिपोर्टिंग के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों कॉलम दे रखा है, रिपोर्टिंग करा सकते हैं, अलॉटमेंट करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों बीएसटीसी के रिगार्डिंग जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें आपकी पूरी जानकारी दी गई थी अधिसूचना में कि आपको कब से कब तक काउंसलिंग करानी है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी। ये कैलेंडर है, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 अगस्त को आपकी पहली लिस्ट आई है। 5 अगस्त से 11 अगस्त तक आपको फीस जमा करानी है। और 12 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट जो है रिपोर्टिंग करानी है कॉलेज में उपस्थित होकर। और इसके बाद दोस्तों 13 तारीख तक आपको एडमिशन की स्लिप प्राप्त हो जाएगी। फिर 14 तारीख से 16 तारीख तक आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट के लिए वहाँ पर ऑप्शन आता है, अपवर्ड मूवमेंट आएगा, उस पर आपको पहली कॉलेज भर देनी है, फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस, मानी कि कॉलेज आप ही चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आएगा देख सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का उपरांत परिणाम की घोषणा 19 तारीख को, तो 19 तारीख को ही अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा प्लस सेकेंड लिस्ट आएगी। तो 19 तारीख तक को आपको वेट करना है, सेकेंड लिस्ट आएगी। और 12 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा कि जो 24,117 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर दोस्तों फीस कितने छात्रों ने जमा कराई है। टोटल तो नहीं कराएंगे ये मुझे भी पता है, 100-200 तो आराम से रह जाएंगे, लेकिन 500 तक भी रह सकते हैं क्योंकि इस बार ज़्यादा नंबर होने पर भी छात्रों को दूर कॉलेज मिली है। अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा। ये रिपीट काउंसलिंग फॉर्म हटा दिया जाएगा और अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा 14 तारीख को। तो अभी दोस्तों बीएसटीसी की सेकेंड लिस्ट को लेकर मैंने पूरी जानकारी बता दी है। कितनी कट ऑफ कम होगी वो भी बता दिया है, 3 से 6 नंबर गिरेगी, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। कम अगर अधिकतम गिरेगी तो 6 नंबर, कम से कम 3 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं, मैं सबका तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देता हूँ कि कितनी कट ऑफ कम जाएगी।